हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाटा टाइप इन C++ लैंग्वेज। ठीक है, तो जो डाटा टाइप होते हैं वो क्या होते हैं? डाटा टाइप आपका एक कीवर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम किसके लिए करते हैं? अपने डाटा को डिफाइन करने के लिए करते हैं। जैसे कि आप नंबर बोलेंगे 0 to 9 की वैल्यू, अगर आपकी 0 to 9 वैल्यू है तो उसे आप कहेंगे नंबर। अगर A to Z है तो उसे कहेंगे आप अल्फाबेट। ठीक है, अगर आपके प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो उसे कहेंगे आप सिंबल। इन्हीं को अलग अलग डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं डाटा टाइप का। ठीक है, और जो डाटा टाइप है इसका यूज हम किसके लिए भी करते हैं? हमारी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। किसके अंदर? कंप्यूटर की मेन मेमोरी के अंदर। तो जनरली हमारे जो डाटा टाइप होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: फंडामेंटल डाटा टाइप, ड्राइव डाटा टाइप और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो आज हम आपको जो सबसे पहले करवाएंगे वो हम करवाएंगे फंडामेंटल डाटा टाइप। ठीक है बेटा, जो फंडामेंटल डाटा टाइप होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं? फंडामेंटल यानी बेसिक। ठीक है, बेसिक मतलब प्रिमिटिव। जो हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं इन्हें प्रिमिटिव या बिल्ट इन डाटा टाइप के नाम से भी जाना जाता है। बिल्ट इन डाटा टाइप ये हमारे बेसिक होते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं और इन्हें बिल्ट इन डाटा टाइप के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे फंडामेंटल डाटा टाइप्स होते हैं बेटे, ये आपकी इस तरह के वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग वैल्यू को होल्ड करने का काम करते हैं कि ये एक टाइम में मैक्सिमम एक ही वैल्यू को होल्ड करते हैं। ठीक है, इस लैंग्वेज के अंदर जो ये वेरिएबल्स होते हैं ये क्या करते हैं? आपकी डिफरेंट वैल्यू को होल्ड करने का काम करते हैं। जैसे मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ फंडामेंटल डाटा टाइप के अंदर। तो जो हमारा पहला एग्जाम्पल मैंने लिया जैसे इंटीजर ए। ठीक है, इंटीजर ए, तो जो इंटीजर है ये हमारा डाटा टाइप है और इसने किस तरह की वैल्यू स्टोर करी है? इसने एक इंटीजर डाटा टाइप की वैल्यू स्टोर की है और वेरिएबल का नाम क्या है? हमारा ए है। ठीक है, अब ये जो हमारा वेरिएबल है ये अलग अलग तरह की वैल्यू को स्टोर ना करके सिर्फ इंट टाइप की वैल्यू को ही स्टोर करेगा। ठीक है, तो यानी इंट के अंदर यानी ए के अंदर हम क्या कर सकते हैं? 0 से लेके 9 तक यानी 10, 20, 30 कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन ये एक टाइम में एक वैल्यू को स्टोर करेगा तो सिर्फ एक ही वैल्यू यहाँ पर जो है वो स्टोर की जाएगी। ठीक है, इसके अंदर हम कोई दूसरे टाइप की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। हम इसे इंटीजर ए और फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 10 भी लिख दें तो ये भी हमारा क्या होगा? एक्चुअल जो होगा इनिशियलाइजेशन होगा कि हमने ए वेरिएबल को कितनी वैल्यू दी है? 10 की वैल्यू दी है और वो किस टाइप की है? इंटीजर डाटा टाइप की है। ठीक है बेटा, तो जो हमारे फंडामेंटल डाटा टाइप्स है उसके अंदर हम क्या करते हैं? हमारे आते हैं बूलियन, करैक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, वॉइड, ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? हमारे फंडामेंटल डाटा टाइप के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं बूलियन का। बूलियन आपने मैथमेटिक्स फंक्शंस के अंदर देखा होगा कि बूलियन जो है वो हम कीवर्ड बूल यूज करते हैं उसके लिए। और बूलियन डाटा टाइप क्या करता है? यह एक टाइम में सिर्फ अगर एक टाइम में क्या करेगा? एक टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा। 1 बाइट वैल्यू को ही होल्ड करने का काम करता है और 1 बाइट के अंदर हमारी क्या आती है? 8 बिट होती है। ठीक है बेटा, और ये जो वैल्यू स्टोर करता है वो किस फॉर्म में स्टोर करता है कि वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इसके द्वारा स्टोर की गई वैल्यू या तो कंप्लीटली ट्रू होगी या कंप्लीटली फॉल्स होगी। और बूलियन फंक्शंस का यूज हम मैथमेटिक्स फंक्शन के अंदर करते हैं मोस्टली, या हमारी वैल्यू को ट्रू और फॉल्स दिखाने के लिए। सेकेंडली हमारा है करैक्टर डाटा टाइप। जो हमारा करैक्टर डाटा टाइप है इसके लिए हम किस कीवर्ड का यूज करते हैं? कैर कीवर्ड का यूज करते हैं। और जो ये हमारा करैक्टर डाटा टाइप है इसका काम भी क्या होता है? एक टाइम में एक बाइट वैल्यू को ही होल्ड करना। तो जो हमारी एक बाइट होती है उसके अंदर कितनी बिट का यूज करते हैं? हम 8 बिट का यूज करते हैं। और जो इसके अंदर है मोस्ट मैक्सिमम इसकी जो रेंज होती है यानी ये कितने से कितने तक का डाटा उठा सकता है? ये 0 to 255 तक की वैल्यू को होल्ड कर सकता है। यानी यहाँ से लेके 0 से लेके 255 तक की इसकी जो होती है रेंज होती है डाटा को होल्ड करने की। ठीक है बेटा, उसके बाद हम थर्ड आपको करवाएंगे इंटीजर डाटा टाइप। इंटीजर डाटा टाइप जो इंटीजर होता है ये हमारा INT इंट के डाटा टाइप के नाम से जाना जाता है
और जो हमारा इंटीजर डाटा टाइप होता है ये क्या करता है, ये 2 बाइट को होल्ड करने का काम करता है। अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी होल्ड भी अलग अलग होती है। अगर ये 32 सिस्टम में है तो 2 बाइट लेगा, अगर ये 64 बिट के अंदर है तो ये हमारी 4 बिट लेता है। ठीक है बेटा। और जो हमारे इसकी जो रेंज होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं। ये हमारी रेंज इसकी कितनी ज़्यादा जाती है, ये जाती है 21, 47, 48, 36, 48। माइनस की वैल्यू से लेके इसकी वैल्यू जाएगी प्लस में 21, 47, 48, 36, 48। इतनी वैल्यू को जो है ये होल्ड करने का काम करता है। हमारा जो इंटीजर डाटा टाइप होता है इसका एक मेन काम भी होता है फर्स्ट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करना, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट को और सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स को फाइंड आउट करना। तो ये काम भी हम किसके अंदर करते हैं, हमारे इंटीजर डाटा टाइप के अंदर करते हैं। उसके बाद जो हमारा फोर्थ है वो है फ्लोट। जो फ्लोट डाटा टाइप होता है ये फ्लोट कीवर्ड के नाम से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है और ये हमारी रियल वैल्यू को आइडेंटिफाई करवाने का काम करता है। रियल वैल्यू का मतलब क्या है कि डेसिमल वैल्यू को ही आइडेंटिफाई करवाने का काम करता है। जैसे मैंने लिखा 6.8, तो इस वैल्यू को आइडेंटिफाई करवाने के लिए मैं किसका यूज करूंगी, फ्लोट डाटा टाइप का यूज करूंगी। ठीक है बेटा। और जो इसका डाटा को होल्ड करने की जो पावर होती है ये 4 बाइट्स डाटा को होल्ड करता है। 4 बाइट का मतलब क्या होता है, हमारा 32 बिट। उसके बाद है हमारा वैल्यूलेस यानी हमारा वॉइड डाटा टाइप के नाम से इसको जानते हैं। ये किसी भी तरह की वैल्यू को जो है वो स्टोर करने का काम नहीं करता। इसके अंदर किसी भी तरह की वैल्यू को स्टोर नहीं होती, तो इसीलिए जो भी हम वेरिएबल आइडेंटिफाई करवाते हैं उसके साथ हम वॉइड डाटा टाइप का जो है यूज करते हैं। तो हमने आज आपको सिर्फ फंडामेंटल डाटा टाइप के बारे में बताया है। तो जो फंडामेंटल डाटा टाइप है वो 5 तरीके के आपको करवाए हैं, बूलियन, कैरेक्टर्स, इंटीजर, फ्लोट और बूट। तो ये आपको सारे बहुत अच्छे से करने हैं और कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा जरूर। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ड्राइव डाटा टाइप। ड्राइव डाटा टाइप यानी हमने पहले आपको करवाया था फंडामेंटल डाटा टाइप। तो ड्राइव डाटा टाइप क्या होते हैं वो देखिए। जो हमारे फंडामेंटल डाटा टाइप होते हैं, जो हमारे फंडामेंटल डाटा टाइप होते हैं उनसे लिए गए होते हैं। ठीक है। जो फंडामेंटल डाटा टाइप से क्रिएट होते हैं उन्हें कहते हैं ड्राइव डाटा टाइप। ठीक है। यानी उनका बेस क्या होता है, फंडामेंटल डाटा टाइप। फंडामेंटल डाटा टाइप से ही हमारे क्या बनते हैं, ड्राइव डाटा टाइप बनते हैं। ठीक है। जो आपके वेरिएबल्स होते हैं ड्राइव डाटा टाइप के, वो हमें अलाउ करते हैं मल्टीपल वैल्यूज को हम क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। सेम टाइप के वेरिएबल के अंदर। यानी जैसे फंडामेंटल डाटा टाइप के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ एक वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं एक टाइम में। ठीक है। सिर्फ एक वैल्यू को ही हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं फंडामेंटल डाटा टाइप के अंदर। लेकिन ड्राइव डाटा टाइप के अंदर क्या है कि हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। कि मल्टीपल वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है। लेकिन वो आपकी जो मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती हैं सेम टाइप की होंगी। ठीक है। सेम टाइप की आपकी वैल्यू होंगी और आपका क्या होगा, एक ही वेरिएबल होगा। एक वेरिएबल के अंदर ही सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाएगा, ड्राइव्ड डाटा टाइप। जो आपका ड्राइव डाटा टाइप है बेटा, ड्राइव डाटा टाइप के अंदर आपकी जो है एरे, फंक्शंस और पॉइंटर और आपका रेफरेंस वेरिएबल, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं आपके ड्राइव डाटा टाइप के अंदर। आपके जैसे हमने फंडामेंटल डाटा टाइप के अंदर इंटीजर, कैर, फ्लोट, वॉइड ये लिए थे, उसी तरीके से हमारे ड्राइव डाटा टाइप के भी डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम आपको करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि ड्राइव डाटा टाइप फंडामेंटल डाटा टाइप से लिए गए हैं। वो मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने का काम करते हैं। एक ही टाइप का वेरिएबल होगा हमारा और वैल्यू भी हमारी क्या होंगी, सेम टाइप की होंगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने सिंपल वेरिएबल लिया इंट। जो इंटीजर है ये हमारा क्या है, ये हमारा फंडामेंटल डाटा टाइप है। तो इंटीजर के अंदर अगर मुझे कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं एक टाइम में एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकती हूँ। तो ये मेरा क्या है, फंडामेंटल डाटा टाइप है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर इंटीजर के अंदर मैंने क्या किया, ए वेरिएबल एक ले लिया और उसका साइज दे दिया और उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी
1 2 3 4 5, तो मैं कितनी वैल्यू यहाँ पर इसकी जो है वो स्टोर कर सकती हूँ। तो ये जो हमारा कहलाता है दिस इज एरे, दिस इज एरे, ठीक है। तो ये एरे जो है ये कहाँ से ड्राइव किया गया है, फंडामेंटल डाटा टाइप से। इसका डिक्लेरेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंटीजर ए। इंटीजर हमारा क्या है, फंडामेंटल डाटा टाइप है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या दे दिया, साइज दे दिया है। तो साइज देने से ये क्या बन गया है, एरे बन गया है, ठीक है। तो ये हमारा साइज है, जो ए ही वेरिएबल का नाम एक है, लेकिन ये सेम इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा और एक से ज़्यादा कितनी वैल्यू को ये स्टोर कर सकता है इसके साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया है, ड्राइव्ड डाटा टाइप। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर फॉलोइंग बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जाएंगे ड्राइव्ड डाटा टाइप के। तो जो पहला एग्जांपल है दैट इज एरे, ठीक है, दैट इज एरे। अब एरे क्या होता है, एरे को हम कहते हैं सेट ऑफ होमोजीनियस डाटा टाइप, सेट ऑफ होमोजीनियस डाटा टाइप, ठीक है। या हम इसको जो एरे होता है उसको क्या कहते हैं, फिक्स साइज सिक्वेंटल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। हम इसको कहते हैं फिक्स साइज सिक्वेंटल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। यानी फिक्स साइज के सिक्वेंटल एक सीरीज के अंदर कोलेक्ट किए गए एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपकी एरे के अंदर आते हैं, ठीक है। जो आपका एरे होता है इसके अंदर आपका कलेक्शंस ऑफ वेरिएबल्स होता है वो हमेशा सेम टाइप का होगा, अलग अलग नहीं होगा। एरे को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसा मैंने ऊपर भी बताया आपको, मैंने दिया इंटीजर ए, ठीक है, और उसका दे दिया साइज। तो ये मेरा क्या होगा, एरे का डिक्लेरेशन। दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ एरे, दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ एरे, ठीक है। तो जो आपका एरे का अंदर होता है, एरे के अंदर मान लो मैंने यहाँ पर इसका 6 साइज दे दिया है, तो इन्हें हम कहेंगे इंडेक्स, इन्हें हम कहेंगे इंडेक्स, क्या कहेंगे, इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर एरे की जो वैल्यू है वो 0 से लेके हम कहाँ तक चलाएंगे, इसकी वैल्यू 0 से लेके 5 तक चलेगी। क्यों, क्योंकि 6 वैल्यू हमें काउंट करनी है। तो पहली वैल्यू 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है और फिर 5 है। यहाँ तक आप देखिए 6 वैल्यू हो गई हैं आपकी, क्योंकि हमने 0 को भी इन्वॉल्व किया है, ठीक है। तो आपका एरे का जो साइज है वो 6 साइज हो गया है। तो इस साइज के अकॉर्डिंग जो हमारा सबसे पहला एलिमेंट होगा इसे हम कहते हैं लोएस्ट एलिमेंट, इसे हम कहते हैं लोएस्ट एलिमेंट, ठीक है। और इसको हम कहते हैं हाईएस्ट एलिमेंट, हाईएस्ट एलिमेंट। तो ये हमारा जो होता है सबसे छोटा एलिमेंट होता है, और जो ये हमारा होता है ये हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट होता है। अब इसके अंदर हमने एक ही डाटा टाइप यानी ए नाम से ही और इंटीजर डाटा टाइप के 6 एलिमेंट को कोलेक्ट किया है, इसीलिए इसको कहते हैं सेट ऑफ होमोजीनियस डाटा टाइप। क्लियर है बेटा, फर्स्ट था हमारा पॉइंट एरे। क्लियर है आपको, ये कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना बीच में, ठीक है। सेकेंड टॉपिक है हमारा फंक्शन। जो हमारा सेकेंड टॉपिक है दैट इज फंक्शन। हमारा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करे, जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करे उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। जब एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम कुछ एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक सिंटैक्स बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। जो फंक्शन होता है ये हमारा ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को परफॉर्म करने का काम करता है। और जो C++ लैंग्वेज है हमारी, ये क्या करता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को परफॉर्म करने का काम करता है, ठीक है। और जो C++ लैंग्वेज है इसके अंदर जो हमारा मेन फंक्शन होता है ये हमारा क्या है, C लैंग्वेज का मेन फंक्शन है। इसको हम कैसे लिखते हैं, वॉइड मेन। ये हमारा C++ लैंग्वेज का जो है मेन फंक्शन होता है। तो जो हमारा फंक्शंस होते हैं ये हमें मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर, यानी हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा कितने ही फंक्शन बना सकते हैं ताकि फंक्शन को इजीली एडिट किया जा सके, अंडरस्टैंड किया जा सके और डिबग किया जा सके। तो जो हमारा फंक्शन है उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, जो हमारा सिंटैक्स होता है फंक्शंस का वो क्या होता है, डाटा टाइप, फंक्शन का नाम और पैराथेसिस और टर्मिनेट स्टेटमेंट। दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। ये क्या आएगा, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन।
तो ये हमारा जो है फंक्शन का प्रोटोटाइप है। ये होता है डाटा टाइप, ये होता है फंक्शन का नाम, ये होता है पैराथेसिस। जैसे कि वॉइड डाटा टाइप है, मेन फंक्शन का नाम है और ये हमारी पैराथेसिस है। और टर्मिनेट स्टेटमेंट लगा दी तो ये बताता है कि हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है। क्लियर है बेटे? ये किसके ऊपर बेस होता है? मॉड्यूलरिटी के, मॉड्यूलरिटी के ऊपर बेस होता है ये हमारा। ठीक है, जो हमारी मॉड्यूलरिटी होती है ये हमारे फंक्शन को क्या करती है? इजी बनाती है, इजी ऑडिटिंग। ठीक है, इजी एडिट कर सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और हम इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? डिबग कर सकते हैं कोड को, यानी कोड को भी डिबगिंग किया जा सकता है। हमारे एक फंक्शन के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट जो है मॉड्यूलर्स क्रिएट करके एक फंक्शन को आराम से समझ सकते हैं और उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है वो है पॉइंटर। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? पॉइंटर। हमारा पॉइंटर क्या होता है? जो पॉइंटर होता है ये भी एक वेरिएबल ही होता है। ठीक है, और जो ये रेफर क्या क्या करता है? जिसकी वैल्यू हुज वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या होती है? हुज वैल्यू इज द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल जो पॉइंटर होता है वो एक वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को आइडेंटिफाई करवाने का काम करता है। तो जो हमारा सिंटैक्स होगा वेरिएबल का वो क्या होगा पॉइंटर का? कि जैसे मैंने लिखा इंटीजर, अगर इंटीजर में मैंने दिया ए, ये नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। लेकिन अगर मैं इसके साथ आपके किसी पॉइंटर को डिक्लेयर करती हूँ, पॉइंटर का मतलब होता है कि ये, इसको हम कहते हैं पॉइंटर। ठीक है, अगर मैंने ए के साथ ये लगा दिया है तो ये मेरा क्या बन गया? एक पॉइंटर बन गया है, और जो किसी दूसरे वेरिएबल को आइडेंटिफाई करवाने का काम कर रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पॉइंटर। तो बेटा ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं और कोई प्रॉब्लम है तो पूछना जरूर। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा, कॉपी के ऊपर भी कीजिएगा और समझिएगा भी। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्या होते हैं बेटे? ये आपके फंडामेंटल डाटा टाइप और आपके ड्राइव डाटा टाइप से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, क्योंकि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप जो होते हैं वो यूजर के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यूजर को जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो इसमें एक खास बात ये होती है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में, ये मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। वो आपकी सेम टाइप की भी हो सकती है और डिफरेंट टाइप की वैल्यू भी हो सकती है। तो इसमें जो सबसे पहला एग्जांपल हम करवा रहे हैं दैट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? जो हेट्रोजीनियस वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है। जैसे एरे मैंने आपको करवाया था, एरे के अंदर हम कॉमन वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एक ही टाइप की जितनी भी वैल्यू होंगी वो सेम डाटा टाइप की होंगी। लेकिन स्ट्रक्चर जो हमारा है ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है और ये हमारी जो है हेट्रोजीनियस यानी एक से ज्यादा टाइप की वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है। कोई भी रिकॉर्ड, जो हमारा रिकॉर्ड होता है वो हमारा किसका एग्जाम्पल है? स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, क्योंकि एक रिकॉर्ड के अंदर हम क्या कर सकते हैं? किसी स्टूडेंट का नेम, किसी स्टूडेंट का रोल नंबर, किसी स्टूडेंट का सब्जेक्ट, उसकी क्लास, हम ये सारे जो है वो उसके अंदर डाल सकते हैं। तो नेम जो है वो अलग डाटा टाइप होगा, रोल नंबर अलग होगा, सब्जेक्ट अलग होगा, क्लास अलग होगी। तो ये अलग अलग डाटा टाइप को जो है वो स्टोर करने का काम कर रहा है। तो हमारा ये क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चर होगा। तो स्ट्रक्चर का एक बार आप फॉर्मेट देख लो कैसे होता है। स्ट्रक्चर का जो हमारा सिंटैक्स होगा वो क्या होगा कि स्ट्रक्चर, हम STRUCT स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ हम स्ट्रक्चर को शुरू करते हैं। अब मैं स्ट्रक्चर किस चीज का बना रही हूँ? सपोज करो आप स्टूडेंट का बना रही हूँ, तो मैंने क्या लिखा? स्ट्रक्चर स्टूडेंट। ठीक है, इसको मैंने स्टार्ट किया करली ब्रैकेट से और फिर उसके अंदर मैं इसकी डालूंगी मेंबर्स, डाटा मेंबर जो होंगे स्ट्रक्चर के। डाटा मेंबर के अकॉर्डिंग मैंने दिया इंटीजर में स्टूडेंट क्या दी? स्टूडेंट की ID। ठीक है, उसके बाद मैं क्या दे रही हूँ? कैर के अंदर स्टूडेंट का नेम। उसके बाद मैं क्या दे रही हूँ? फ्लोट। क्या दे रही हूँ? फ्लोट। फ्लोट के अंदर मैं दे रही हूँ स्टूडेंट की सैलरी। उसके बाद मैं आपको दे रही हूँ इंटीजर। इंटीजर के अंदर क्या दे रही हूँ? स्टूडेंट का रोल नंबर। ठीक है, और उसके बाद मैंने करली ब्रैकेट से इसे बंद किया और टर्मिनेट स्टेटमेंट लगा दी। लाइक ए क्लास,
यह भी टर्मिनेट स्टेटमेंट के साथ बंद होता है और हम यहाँ पर इसके कितने ही वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। टर्मिनेट स्टेटमेंट से पहले हम इसके वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं जो आपके इन डाटा मेंबर को एक्सेस करने का काम करेंगे। ठीक है बेटा। अब उसके बाद जो सेकंड डाटा टाइप है वो मैं आपको करवा रही हूँ क्लास। क्लास भी क्या है, आपका यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। ठीक है। जो क्लास है यह क्या काम करता है, यह आपके डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन इन दोनों को ही कंटेन करने का काम करता है। जो आपकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वो क्लास है, क्योंकि क्लास के द्वारा ही आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों वैल्यूज को, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को होल्ड करने का काम करते हैं। क्लास आपका कलेक्शंस होता है ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर टाइप्स। आप क्लास के अंदर इसका फॉर्मेट क्या होगा आपका क्लास का, जैसे आपने क्या किया, क्लास, क्लास क्या है आपका एक कीवर्ड है। क्लास क्या है आपका एक कीवर्ड है। क्लास का नाम आपने लिख दिया स्टूडेंट। ठीक है। अब क्लास को आपने करली ब्रैकेट के साथ ओपन किया है। क्लास के डाटा मेंबर आपने लिए इंटीजर ए, इंटीजर बी। ठीक है। उसके बाद आप विजिबिलिटी मोड का यूज कर रहे हैं। पब्लिक विजिबिलिटी मोड के अंदर आप फंक्शन दे रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो डाटा मेंबर ये आपके क्या है, ये दोनों आपके डाटा मेंबर हैं। अब आप क्या दे रही हैं, मेंबर फंक्शंस दे रहे हैं। तो मेंबर फंक्शन में आप फंक्शन बनाएंगे। वॉइड में हमने बनाया गेट डाटा, ठीक है, और वॉइड में हमने बनाया डिस्प्ले। डिस्प्ले ये हमारे दोनों क्या है, मेंबर फंक्शन है। और लाइक स्ट्रक्चर हम इसको भी क्या करेंगे, टर्मिनेट स्टेटमेंट के साथ बंद करेंगे। क्लास के अंदर जैसे हमने स्ट्रक्चर के अंदर कहा था कि टर्मिनेट स्टेटमेंट से पहले हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, वैसे ही क्लास के अंदर भी टर्मिनेट स्टेटमेंट से पहले और करली ब्रैकेट के बाद हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। ये वेरिएबल क्या काम करते हैं, हमारे मेंबर फंक्शंस को कॉल करने का काम करते हैं। क्लियर है आपको। उसके बाद जो थ्री डाटा टाइप है हमारा वो है यूनियन। थर्ड डाटा टाइप यूनियन। यूनियन जो हमारा यूनियन होता है, यूनियन का काम क्या होता है, यूनियन कीवर्ड्स, यानी ये भी हमारा क्या करेगा, स्ट्रक्चर की तरह हिट्रोजीनियस और होमोजीनियस डाटा टाइप को स्टोर करने का काम कर सकता है। इसके अंदर भी हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस डाटा टाइप को जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो इसका जो है हमारा, इसमें यूनियन में और स्ट्रक्चर में सिर्फ एक काम होता है कि जो यूनियन है वो लार्जेस्ट वेरिएबल की, जो हमारा लार्जेस्ट वेरिएबल होता है उसकी मेमोरी को स्टोर करने का काम करता है। उसकी मेमोरी को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। क्लियर है। तो लार्जेस्ट वेरिएबल्स की मेमोरी को स्टोर करने का काम करता है। जो यूनियन है उसका हमारा सिंटेक्स क्या होगा बेटा, कि यूनियन कीवर्ड। यूनियन कीवर्ड, यूनियन हम क्या बना सकते हैं, यूनियन हमने बनाया स्टूडेंट का। ठीक है। अब इसको हमने लाइक ए क्लास और स्ट्रक्चर करली ब्रैकेट से ओपन किया। इसके हमने डाटा मेंबर दिए, इंटीजर में ए, इंटीजर कैर में बी और फ्लोट में सी। ठीक है। अब आप ये देखो कि ए बी सी तीनों ही हमारे क्या है, डाटा मेंबर है यूनियन के। लेकिन इसके अंदर जो इंटीजर है ये कितने को, 2 बाइट को होल्ड करने का काम करता है। जो कैर है वो 1 बाइट को होल्ड करने का काम करता है, और जो फ्लोट है वो 4 बाइट को होल्ड करने का काम करता है। तो इसमें लार्जेस्ट मेमोरी किसकी है, 4 बाइट की। तो आपके जो ये तीनों डाटा टाइप है वो सिर्फ 4 बाइट की मेमोरी के अंदर ही स्टोर होंगे, यानी सी वेरिएबल के अंदर ही स्टोर होंगे। सिर्फ सी वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट की जाएगी और वही मेमोरी जो है आपके ए बी और सी को मिलेगी। ए को भी यही मेमोरी मिल रही है, बी को भी यही मेमोरी मिल रही है और सी को भी यही मेमोरी मिल रही है। ठीक है। एक टाइम में ये सिर्फ एक वेरिएबल को ही क्या करेगा, यूज कर सकता है, एक से ज्यादा वेरिएबल का यूज नहीं कर सकता। लेकिन जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमने क्या किया, अब मैंने आपको देखो यहाँ दिखाया था कि स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है उसमें इंटीजर है, ये 2 बाइट कर रहा है, 1 बाइट कर रहा है, 4 बाइट कर रहा है। तो इनमें इन सब की मेमोरी अलग अलग है, इन्हें इंडिपेंडेंटली रन किया जा सकता है। तो ये मेन डिफरेंस था आपका स्ट्रक्चर और यूनियन के अंदर। तो आपको ड्राइवर जो आपके यूजर डिफाइंड डाटा टाइप किए गए हैं उसमें आपको स्ट्रक्चर, क्लास और यूनियन तीनों करवाए गए हैं। आपको ये बहुत अच्छे से करने हैं, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछना जरूर। ओके।